हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कर रहे हैं आपके एक्सरसाइज लेट अस ट्राई 4.1 फ्रॉम द चैप्टर बेसिक ज्योमेट्रिकल आइडियाज़। इसमें आपको दिए हैं पहले फिल इन द ब्लैंक्स। देखिए यहाँ पे द नंबर ऑफ पॉइंट्स इन ए लाइन सेगमेंट इज डैश। लाइन सेगमेंट बोला है, लाइन सेगमेंट्स नहीं है, तो आपको अच्छी तरह से पता है जब एक लाइन सेगमेंट बनाते तो उसमें कितने पॉइंट होते हैं, 2। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन आएगा 2। ओके, ए लाइन सेगमेंट इज़ ए पार्ट ऑफ ए डैश लाइन और पॉइंट। लाइन सेगमेंट किसका पार्ट होता है, पॉइंट का पार्ट होता है कि लाइन का पार्ट होता है। हम सभी को पता है कि ये एक लाइन का पार्ट होता है, एक हिस्सा होता है। जब ये इसकी कोई एंड पॉइंट फिक्स हो जाता है लाइन का, तो वो आपका लाइन सेगमेंट बन जाता है। तो इसका ऑप्शन आएगा आपका लाइन। टू लाइन्स दैट मीट ईच अदर एट ए पॉइंट आर कॉल्ड डैश लाइन्स। वो लाइन्स जो किसी पॉइंट पे एक दूसरे से मिलती हों, तो उन लाइन्स को आप क्या कहते हैं, इंटरसेक्टिंग और पैरेलल लाइन्स। आपको पता है पैरेलल लाइन्स तो एक दूसरे को कभी टच ही नहीं करती, तो फिर ऑप्शन कौन सा आएगा आपका, इंटरसेक्टिंग लाइन्स। ए पेयर ऑफ लाइन्स दैट डू नॉट मीट ईच अदर आर कॉल्ड डैश लाइन्स। वो पेयर ऑफ लाइन्स जो आपस में कभी भी नहीं मिलती, मैंने अभी भी बताया आपको, जो नहीं मिलती उनको क्या बोलते हो, पैरेलल बोलते हो कि परपेंडिकुलर बोलते हो। उन लाइन्स को आप बोलते हो पैरेलल लाइन्स। ये आपका K1 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट आपका K2 क्वेश्चन है, ड्रा ए लाइन सेगमेंट एंड लेबल इट्स एंड पॉइंट। एक लाइन सेगमेंट ड्रा कीजिए और उसके एंड पॉइंट को लेबल कीजिए। सिंपली एक लाइन सेगमेंट लीजिए, ये मैंने लाइन सेगमेंट ड्रा किया और इसके एंड पॉइंट को एक को ए नाम दे दिया, दूसरे को बी। दिस इज़ ए लाइन सेगमेंट ए बी। ओके, यहाँ पे आपको आइडेंटिफाई करना है कि ये कौन से टाइप की लाइन्स हैं इन फिगर्स में। ये कौन से टाइप की है, ये कौन से टाइप की है, ये कौन से टाइप है। देखो हमने पहले भी किया कि जब भी कोई दो लाइंस आपस में किसी पॉइंट पे मीट करती हो तो उन्हें हम क्या बोलते हैं, इंटरसेक्टिंग लाइन्स। तो अब आपका इंटरसेक्टिंग लाइन्स भी है, लेकिन यहाँ पे एक ऑप्शन और आ जाता है, एंगल का भी ऑप्शन आता है। आप इसको एंगल भी बोल सकते हो, ठीक है। दीज आर इंटरसेक्टिंग लाइन्स भी बोल सकते हो, एंगल भी बोल सकते हो, क्योंकि कई लोग बोलेंगे फिगर देख के लगता है कि ये एंगल, लेकिन उसने पूछा टाइप ऑफ लाइन, तो टाइप ऑफ लाइन है तो इसलिए आप इनको क्या बोलोगे, इंटरसेक्टिंग लाइन्स, ठीक है। बी पार्ट में आपको क्या है, दीज आर पैरेलल लाइन, सामने दिख रहा है कि एक दूसरे को टच ही नहीं कर रही हैं। और सी पार्ट में आपका ये क्या है, दीज आर परपेंडिकुलर लाइंस, क्योंकि मैंने बताया था कि परपेंडिकुलर लाइंस में क्या होता है, एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं, लेकिन उनके बीच का जो एंगल है वो राइट एंगल होता है, 90 डिग्री का, इसलिए इनको क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर लाइंस, ठीक है। ये ऑप्शन आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, दीज आर इंटरसेक्टिंग लाइंस, और मैंने साथ में लिखा है कि इसको एंगल भी बोल सकते हो। बी पार्ट का आपका पैरेलल लाइंस है और सी का इंटरसेक्टिंग भी बोल सकते हो और परपेंडिकुलर भी बोल सकते हो, ठीक है। दोनों टाइप की ये लाइन्स है आपकी। अब देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है S1, नेम द एंड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट द फॉलोइंग फिगर। इसमें आपको एंड पॉइंट बताने हैं सिंपल लाइन सेगमेंट के। ये देखिए P Q C B A R। अब आप ये यहाँ पे देखिए, आप ये नहीं बोल सकते कि A D है, D बीच में आ रहा है, पूरे का नाम R है। यहाँ पे P D B सेंटर में है, हमें पूरे लाइन से एंड पॉइंट देखने हैं हमें, ठीक है। S भी सेंटर में आ रहा है, इसलिए मैंने S को नहीं लिया है। नेक्स्ट आपको फाइंड द नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट द फॉलोइंग फिगर। इसमें आपने बताना है कि कौन कितने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है टोटल इस फिगर के अंदर। देखिए मैंने इस डायग्राम में जहाँ जहाँ पे इंटरसेक्ट हो रहा था मैंने पॉइंट के नाम डाल दिए, A B C D। अब आप इजली काउंट कर सकते हो, 1 2 3 4। तो देयर आर 4 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, दैट इज A B C एंड D। नेक्स्ट आपका S3 क्वेश्चन, यहाँ पे आपको बताना है, ड्रा टू पैरेलल लाइंस ड्रा करनी है, उनके बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस बतानी है कि उनके बीच में कितनी डिस्टेंस। देखिए यहाँ पे मैंने क्या किया, दो लाइंस ड्रा की हैं, A B एंड C D। तो पैरेलल लाइन ड्रा कर दी और इन दोनों के बीच में डिस्टेंस रखी थी मैंने 2 सेंटीमीटर। तो अब अभी आपको दी तो नहीं था कि कितनी रखनी है, तो हमने 2 सेंटीमीटर की दूरी पे इनको ड्रा किया। और अब यहाँ से देखोगे तब भी 2 सेंटीमीटर, यहाँ से देखोगे तब भी 2 सेंटीमीटर। तो इनके बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है वो 2 सेंटीमीटर होगी। जिस अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन है ये बहुत हाई लेवल का है, आपको इतनी डीपली जाना नहीं है। तो सिंपली आप जितनी डिस्टेंस इसके बीच में रखोगे उतनी ही आपने परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहाँ से बतानी है। अगर 2 सेंटीमीटर की दूरी पे रखते हो तो 2 सेंटीमीटर बताओ, 4 सेंटीमीटर की दूरी पे रखते हो तो 4 सेंटीमीटर कर दो, ओके। नेक्स्ट आपका S4 क्वेश्चन, दैट इज ड्रा ए ट्राइंग रेक्टेंगल। एक रेक्टेंगल ड्रा कीजिए, लेबल द मिड पॉइंट ऑफ इट्स साइड। उसकी साइड्स के मिड पॉइंट को लेबल कीजिए। जॉइन द मिड पॉइंट ऑफ द अपोजिट साइड। जो अपोजिट साइड के जो मिड पॉइंट है उनको ज्वाइन कर दीजिए और लेबल द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। जहाँ जहाँ वो पॉइंट इंटरसेक्ट कर रहे हैं उनको भी लेबल कीजिए। नेम द पैरेलल एंड परपेंडिकुलर लाइंस इन दिस फिगर, ठीक है।
देखिए यहाँ पे आपको सबसे पहले क्या दिया था कि आपको एक रेक्टेंगल ड्रा करना है। मैंने किया ABC एंड D इज़ ए रेक्टेंगल। ओके, फिर इसने बोला था कि साइड्स के मिड पॉइंट होता है सेंटर में, ये मैंने लिए PQRS। ठीक है, फिर उसने बोला था इसको ज्वाइन कर दो, अपोजिट को भी और इन पॉइंट्स को भी, मिड पॉइंट्स को ज्वाइन किया। फिर मैंने अपोजिट वर्टेक्स को भी ज्वाइन किया। ठीक है, तो यहाँ से ये आपकी बन गई कौन सी लाइन्स, ये दीज आर परपेंडिकुलर लाइन्स। और पैरेलल लाइन्स क्या होती हैं, जो अपोजिट सामने होती हैं। ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है PS और QR, PSQR और दूसरा PQ और RS, जो ऐसा आप बोल सकते हो, दीज आर क्या है आपकी पैरेलल लाइन्स हैं। और यहाँ पे PR और QS, इसको आप इंटरसेक्टिंग भी बोल सकते हो, लेकिन क्योंकि ये 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं, राइट एंगल, तो ये आपकी परपेंडिकुलर लाइन्स हैं। नेक्स्ट आपका S5 क्वेश्चन है, इन द जॉइनिंग फिगर नेम ए लाइन। ये आपको फिगर दी हुई है, आपको वो लाइन बतानी है जिसका पॉइंट है P, जिस लाइन में P पॉइंट लाइन करता है, कौन सी है, PR, इसमें पॉइंट P आता है। ठीक है, लाइन पासिंग थ्रू Q से जो लाइन पास कर रही है US TS PR। ठीक है, 2 पेयर बताने हैं इंटरसेक्टिंग लाइंस के जो एक दूसरे को काट रहे हैं। एक तो आगे US और PR, दूसरी US और VW। 2 लाइन्स ऑन विच Q लाई, वो 2 लाइन बताओ जिस पे Q पॉइंट लाई कर रहा है। एक तो आपकी PR है, दूसरी है यहाँ से US। ठीक है, और एंड योर लास्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज इज मार्क एंड लेबल 5 पॉइंट। 5 पॉइंट ड्रा कीजिए, उनको लेबल कीजिए, नाम डाल दीजिए उनके। फाइंड द नंबर ऑफ लाइन सेगमेंट दैट कैन बी ड्रॉन कनेक्टिंग ईच पॉइंट एंड विद एवरी अदर पॉइंट। आपको बताना है कितने लाइन सेगमेंट बनेंगे इन 5 पॉइंट्स के बीच में, जब ये पॉइंट आपस में एक दूसरे के साथ कनेक्ट होंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले आपके लिए एक जनरल फॉर्मूला है, फाइंड द नंबर ऑफ लाइन सेगमेंट। अगर आपको नंबर ऑफ पॉइंट्स जो हैं वो गिवन है, दैट इज़ n इंटू n माइनस 1/2। क्योंकि क्या पता आज 5 पूछा, कल 6 पूछे, कोई कल 7, फिर आगे जाके 7 पूछे, तो इसलिए आपको ये जनरल फॉर्मूला याद रहना चाहिए। यहाँ पे n की वैल्यू पुट कर दीजिए 5 इंटू 5 माइनस 1/2। तो 5 में से 1 गया तो 4 आ गया, 2 2 ज़ा 4 और 5 2 ज़ा 10। तो नंबर ऑफ लाइन सेगमेंट आपके कितने हैं, 10 है। आप ऐसे भी काउंट कर सकते हो, A B C D और E। ठीक है, देखो मैंने इनको ज्वाइन किया, AB BC CD DE, 5 तो ये होगी, ये 6 7 8 9 और ये आपका 10 हो गए, टोटल 10 सेगमेंट। ठीक है, ये थी आपकी आज की वीडियो, ये एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट होती है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।